नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम डेट शीट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपके अंदर एक कन्फ्यूजन बना होगा कि सर ये कंपार्टमेंट किस एग्ज़ाम की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं और हमारे रिजल्ट भी अभी तक नहीं आए हैं। तो बिल्कुल सही है, सोचना भी आपका जायज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, कंपार्टमेंट की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो है एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है कि क्लास 9th 8th और 11th के एग्ज़ाम की डेट शीट 29 तारीख है और बाकी क्लासेस की जो डेट है वो 27 है या 28 है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पास होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके कंपार्टमेंट आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हो जाएंगे। तो जैसा रिजल्ट आपका होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक मौका आपको मिलेगा, जिनके कंपार्टमेंट आ जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि सभी विषयों में क्या है, आपके कंपार्टमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसके भी बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह डाउट होगा कि सर कंपार्टमेंट तो सभी सब्जेक्ट में नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। वो कौन सी क्लास है जिसमें सभी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 8 है, क्योंकि क्लास 8 में सभी सब्जेक्ट में बच्चों के कंपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लास 8 की बात हो रही है। ठीक है, और क्लास 9th में क्या होता है कि 2 विषय में अगर आप फेल होते हैं तो कंपार्टमेंट आती है, बाकी अदरवाइज क्या 2 से ज़्यादा अगर हो गया तो आप फेल माने जाएंगे। और वहीं पर क्या है, क्लास 11th की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलता है, बाकी अदरवाइज अगर 1 से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बात ये भी करने वाले हैं कि कंपार्टमेंट के सिलेबस कौन से होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में हमें अब कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। सबसे बड़ा मेन पॉइंट आपका यही है, क्योंकि अगर एक बार आपको मौका मिल रहा है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें सेपरेट कितने नंबर लाने होंगे अगले क्लास में जाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले डेट शीट को देखते हैं, फिर हम आगे सभी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से क्या डेट शीट आई हुई है। ठीक है, यह जो डेट शीट है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट, सभी शिफ्ट की ये डेट शीट आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासेस देख लीजिए, यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए। ठीक है, तो क्लास जो 5 के जो एग्ज़ाम होंगे ये 10:30 से 12:30 के बीच में होंगे। टाइमिंग सबकी एक ही होगी, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या जनरल शिफ्ट हो। ठीक है, क्लास 8 के जो कंपार्टमेंट 10:30 से 1 बजे के बीच में होंगे। क्लास 9th और 11th के 10:30 से 1:30 बजे तक के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे। अब सवाल ये होता है कि एग्ज़ाम कब से है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट से पहले ही आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। ये भी अच्छी बात है, चलो, क्योंकि रिजल्ट हमें 1-2 दिन के बाद पता चल ही जाएगा। तो जब तक डेट शीट आती नहीं है बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं। तो डेट शीट अगर पहले आ भी गई है तो बच्चे इसी के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है कि आपको नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एक मौका मिलता है। तो अगर अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आ जाती है तो सारे काम धाम छोड़कर आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। ठीक है, अब बहुत ही बच्चों के मन में सवाल होता है कि हम सिलेबस क्या इसका होने वाला, कोई अलग से सिलेबस आएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, आपको ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में क्या है, पूरे जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी में जो जितना आपने पढ़ा था पूरे सिलेबस से, वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आपके लिए कंडीशन क्या है कि एनुअल एग्ज़ाम में आपको क्या है 33% लाना ज़रूरी है पास होने के लिए, और इस एग्ज़ाम में आपको कोई भी ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम में मिनिमम आपको क्या है 20 नंबर लाना होता है, इसलिए इस एग्ज़ाम में क्या है आपको 80 में से आपको पास होने के लिए प्यारे बच्चों आपको 27 नंबर ज़रूरी है मस्ट पास होने के लिए। और 60 नंबर का अगर पेपर है तो 60 नंबर में आपको कितना नंबर लाना होगा, 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की बात कही जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम डेट शीट को देख ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 15 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा क्लास 5 का, उसका इंग्लिश होगा। 8 क्लास के बच्चों का मैथ यहाँ पर होगा। 9th क्लास के बच्चों का कोई पेपर नहीं है। और 11th क्लास के बच्चों का जो अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का ये पेपर होगा। ठीक है,
फिर इसी के साथ 16 अप्रैल को जो पेपर आपका होगा वो आपके क्लास 9th के सोशल साइंस का होगा और क्लास 11th के बच्चों का इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 17 अप्रैल को देखेंगे कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है क्लास 5 के बच्चों का मैथ है और 8 क्लास के बच्चों का हिंदी रहेगा और क्लास 11 क्लास के बच्चों का इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, डेट शीट आप नोट कर लीजिएगा। और 21 तारीख को जो पेपर होगा 21 अप्रैल को आपके क्लास 9th के बच्चों का जो है साइंस होगा, 11th क्लास के बच्चों का जो फिजिकल एजुकेशन होगा। फिर यहीं पर बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो ये क्लास 5 के बच्चों का ईवीएस का होगा और क्लास 9th के बच्चों का संस्कृत होगा, जिनका पंजाबी है, जिनका उर्दू है उनका होगा। सॉरी, ये 8 क्लास के बच्चों का, ठीक है, 8 क्लास के बच्चों का संस्कृत पंजाबी उर्दू होगा और 11th क्लास के बच्चों का जो फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का होगा। फिर यहीं पर 23 तारीख की बात करते हैं 23 अप्रैल को, तो क्लास 9th के बच्चों का हिंदी का होगा पेपर और क्लास 11th क्लास के बच्चों का भी हिंदी का ही पेपर होगा। फिर यहाँ पर 24 अप्रैल की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो 24 अप्रैल को जो पेपर होगा तो इसमें आपको क्लास 5th के बच्चों का हिंदी होगा, क्लास 8 के बच्चों का जो आपका साइंस है और 11th क्लास के बच्चों का सोशियोलॉजी और क्या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा। ठीक है, 25 तारीख का जो पेपर होगा 9th क्लास के बच्चों का इंग्लिश होगा और 11th क्लास के बच्चों का मैथमेटिक्स होगा। 26 अप्रैल को जो पेपर कंपार्टमेंट का है क्लास 8 के बच्चों का सोशल साइंस है और 11th क्लास के बच्चों का बिजनेस स्टडी और हिस्ट्री का पेपर होगा। 28 अप्रैल को जो पेपर होगा क्लास 8 के बच्चों का इंग्लिश होगा, क्लास 9th के बच्चों का मैथ होगा और 11th क्लास के बच्चों का ज्योग्राफी होगा। ठीक है, 29 अप्रैल की बात करते हैं तो केवल इस दिन होम साइंस का पेपर होगा क्लास 11th क्लास के बच्चों का। ठीक है, 30 अप्रैल का जो पेपर होगा क्लास 9th के बच्चों का संस्कृत है, जिनका पंजाबी उनका पंजाबी और बाकी उर्दू के बच्चों का होगा और 11th क्लास में जो होगा संस्कृत का और बायोलॉजी का पेपर होगा। लास्ट में 1 मई को जो पेपर ये होगा ये 11th क्लास के बच्चों का कंप्यूटर साइंस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का पेपर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट, आपका इस डेट शीट को नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। हो सकता है कि गलती से किसी आपके या आपके फ्रेंड्स की किसी की कंपार्टमेंट की डेट शीट कंपार्टमेंट अगर आ गया जिस सब्जेक्ट में, तो ये डेट शीट आपके लिए उस समय यूजफुल होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट से पहले ही डेट शीट आ चुकी है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको कहीं इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो बाद में फिर ढूंढते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट से संबंधित, क्लास से संबंधित, न्यू एडमिशन से संबंधित यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।